आप सबों का फिर से स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है, यानी आनुवंशिक कूट क्या होते हैं। ये जो है आनुवंशिक कूट जो है सर्वप्रथम जो है किसने दिया था और किसने बताया। आनुवंशिक कूट के जो है कौन कौन से क्या होते हैं अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपके बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर में आपके पूछे भी गए हैं आनुवंशिक कूट से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पर जो है आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कहीं ना कहीं जो है आपके प्रत्येक वर्ष जो है ऑब्जेक्टिव पूछे ही रहते हैं। यहाँ पर रहते ही हैं सवाल इससे कि आनुवंशिक कूट कैसे होते हैं, इनके जो है क्या क्या गुण होते हैं, है ना। आनुवंशिक कूट जो होता है इनकी जो है क्या विशेषताएं होती हैं, मनुष्य में कितने आनुवंशिक कूट होते हैं ना, और उसके बाद इसमें कितने एंटीकोडॉन्स होते हैं, इसमें कितने सेंस होते हैं, कितने नॉनसेंस होते हैं, है ना। साथ साथ जो है दोहरे कार्य वाले जो है जेनेटिक कोड का नाम बताएं। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव में जो है दिया रहता है। तो हम लोग सबसे पहले जानें कि आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड क्या होते हैं और ये सबसे पहले किसने बताया। तो हम लोग देखते हैं कि मैसेंजर्स आरएनए के 4 क्षारों एवं 20 एमिनो अम्लों के बीच आनुवंशिक सूचना के संचरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। यहाँ पर आनुवंशिक कूट जो है ना, सबसे पहले जो इसके बारे में जानकारी दी आपके सर नीरेनबर्ग सर, और उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम याद रखना है, डॉक्टर हरि गोविंद खुराना ने जो है निश्चित क्षारकों के समुच्चय युक्त आरएनए के अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया। यानी कि जो आपके डॉक्टर हरि गोविंद खुराना सर थे, उन्होंने क्या किया, जो आपके निश्चित क्षारकों के बीच जो समुच्चय युक्त आरएनए के अणुओं के विश्लेषण का क्या किया, रासायनिक विधि का क्या किया, विकास किया। अब हम लोग आ जाते हैं आनुवंशिक कूट के विशेषता पर कि आनुवंशिक कूट की कौन कौन से क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आनुवंशिक कूट जो होता है ना, वह ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होता है। क्या होता है, त्रियक के रूप में रहता है। तो याद रखने हैं आपको कि कोड जो होता है ना, वह ट्रिपलेट्स फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग में क्या होता है, 64 जो है कोडोन होता है, जिसमें से 61 कोडोन जो होता है ना, वह 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जिसमें क्या होता है, 61 जो कोडोन होता है ना, वह कैसा होता है, सेंस होता है, जो क्या करता है, एमिनो एसिड को एक्सप्रेस करता है। लेकिन 3 ऐसे कोडोन होते हैं, आनुवंशिक कूट होते हैं, जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं। उस वैसे कोडोन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन कहते हैं। जिसमें हम लोग को याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है बहुत बार, जिसमें आपका जो है UAA क्या है, पहला जो है आपका 3 कोडोन्स जो क्या कहलाते हैं, स्टॉप या टर्मिनेटिंग कोडोन कहलाते हैं। उसमें आपको याद रखना है UAA, दूसरा है UGA और उसके बाद है UAG। तो यहाँ पर आपके 3 ऐसे कोडोन्स है जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड का कूट लेखन नहीं करता है, यानी एक्सप्रेशंस नहीं करता है। आपको याद रखने हैं ये क्या कौन से एंटीकोडोन्स कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपके कोडोन, एंटीकोडोन या स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर याद रखना है UAA, UGA और UAG, ये ऐसे आनुवंशिक कूट हैं जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड्स को एक्सप्रेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आनुवंशिक कूट त्रियक होते हैं, और जो है 61 कोडोन क्या होता है, सेंस वाले होते हैं, यानी एमिनो एसिड्स को एक्सप्रेस करते हैं, और 3 जो है ऐसा है जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड्स को एक्सप्रेस नहीं करता है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। तो आनुवंशिक कूट क्या होता है, या जेनेटिक कूट जो होता है एम्बिजियस होता है, यानी अप्रभाषित होता है, साथ साथ स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। माने कि अगर कोई भी जीवधारी में अगर कोई भी क्या करता है, कोडोन्स जो है एक खास प्रकार के एमिनो एसिड्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे कि आपका CCU जो है ना, ओनली फॉर यानी एक ही प्रकार के एमिनो एसिड्स को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि आपके प्रोलीन CCU जो क्या करते हैं, ओनली फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ क्या, प्रोलीन को ही क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और या किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड्स को क्या करेंगे, प्रदर्शित
नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है आपके जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड। जैसे याद रखना आपका CCU जो है वह क्या करता है, एक ही प्रकार के अमीनो एसिड्स जैसे आपके प्रोलीन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा पॉइंट्स पर आ जाते हैं, जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल, यानी आनुवांशिक कोड क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। इसमें जो है आपको याद रखना है कि जो है DNA के कोडॉन्स जो होते हैं ना एवं RNA के प्रति कोडॉन्स सदैव प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स एवं विषाणु के एक त्रियक कोडॉन समस्त जीवों के एक निश्चित एमिनो एसिड्स का कूटलेखन करता है। जैसे कि जीवाणु से लेकर के जो है ना मनुष्य तक में जितने सारे जो है आपके जीव हैं, सबों में UUA जो है फिनाइल एलानिन को ही क्या करता है, कूट लेखन करता है। तो यहाँ पर क्या हो गए, आपके यूनिवर्सल हो गए, यानी कि जीवाणु से लेकर के मनुष्य तक के हिस्से में जो है ना आपका UUU जो है क्या करता है, फिनाइल एलानिन को ही क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। उसके बाद है आनुवांशिक कूट क्या होता है, कोमा विहीन होता है। क्या होता है, कोमा विहीन होता है। एक आनुवांशिक कूट क्या होते हैं, कोमालेस होते हैं, यानी कि यह कैसा होता है, कोमा विहीन होता है। जैसे यहाँ पर जो है क्या होगा, विदाउट पंक्चुएशन का होगा, उसमें फुल स्टॉप, कोमा, हलंत, इस प्रकार की कुछ भी जो है ना यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। और ये कैसे होंगे, ट्रिपलेट फॉर्म्स में होंगे। एक एमिनो एसिड्स के कोडॉन व उसके आगे वाले जो है ना एमिनो अम्ल के कोडॉन के बीच में कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। और हम लोग सबसे पहले देखे थे कि आनुवांशिक कूट क्या होता है, त्रियक होता है, और इसके बीच में जो है कोई भी क्या होता है, विराम चिन्ह नहीं होता है, कुछ इस तरह के, है ना। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपलेट्स रखे हैं और यहाँ पर कोई भी जो है ना विराम चिन्ह यानी विदाउट पंक्चुएशन का रखे हैं। तो ये हो गया आपके जेनेटिक कोड यानी आनुवांशिक कूट जिसे हम लोग कहते हैं। पांचवा है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, दोहरे कार्य वाले भी होते हैं। जैसे कि मिथायोनिन जो है ना एक प्रकार का एमिनो एसिड को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, कूट लेखन करता है, तथा यह क्या करता है, प्रारंभन कोडॉन का भी काम करता है, यानी इनिशिएटिंग कोडॉन का भी यह काम करता है। जैसे आपके मिथायोनिन है, इसको हम लोग लिखते हैं AUG, क्या करते हैं, AUG यानी मिथायोनिन। यह क्या करता है, आनुवांशिक कूट जो है, जेनेटिक कोड जो है, यह एमिनो एसिड्स को भी एक्सप्रेस करेगा, साथ साथ क्या करता है, यह इनिशिएटिंग कोडॉन्स का भी काम करता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि आनुवांशिक कूट जो है ना यानी जेनेटिक कोड जो है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले नंबर में हम लोग देखे यह कैसा होता है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होता है, यानी कि आनुवांशिक कूट त्रियक होते हैं। दूसरा क्या देखा कि आनुवांशिक कूट क्या होता है, एम्बिजियस होता है, यानी कि यह कैसा होता है, अप्रभाषित होता है। उसके बाद तीसरा क्या देखे कि आनुवांशिक कूट कैसा होता है, सार्वत्रिक होता है, यानी यूनिवर्सल होते हैं। और उसके बाद चौथा देखे आनुवांशिक कूट कैसा होता है, कोमा विहीन होता है। क्या होता है, कोमा विहीन, यानी कि विदाउट पंक्चुएशंस के होते हैं। फिर हम लोग आगे देखे कि आनुवांशिक कूट जो होता है ना कोई कोई दोहरे कार्य वाले होते हैं, जैसे कि आपका क्या है, मिथायोनिन यानी AUG। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ कुछ जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं कि यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आपका जेनेटिक कोड क्या होता है, तो पहला नंबर में क्या लिखेंगे, जेनेटिक कोड क्या होता है, त्रियक होता है। अच्छा, ऐसे कौन से आनुवांशिक कोड होते हैं जो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है ऐसे 3 ऐसे जेनेटिक कोड हैं जिसे हम लोग स्टॉप या टर्मिनेटिंग कोडॉन के नाम से जानते हैं। पहला याद रखेंगे यहाँ पर UAA, क्या रखेंगे, UAA। उसके बाद जो है UGA, क्या है, UGA। और उसके बाद क्या है, UAG, क्या है, UAG। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपके 3 ऐसे कोडॉन्स हैं जो किसी भी एमिनो एसिड्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉप या टर्मिनेटिंग कोडॉन्स कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स में हम लोग रखेंगे याद UAA, UGA और UAG। ये सब के सब क्या है, आपके स्टॉप या टर्मिनेटिंग कोडॉन है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगा आग, क्या कहेंगे, अगा आग, और सबके आगे में यू लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का स्टॉप कोडॉन्स जो है ना या टर्मिनेटिंग कोडॉन्स जो है याद रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे मिथायोनिन, यानी कि एक ऐसे आनुवांशिक कूट के बारे में आपको बताना है जो क्या होते हैं, दोहरे कार्य वाले होते हैं, डबल फंक्शंस वाले होते हैं। जैसे आपके मिथायोनिन AUG, क्या है, AUG मिथायोनिन है।
तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके जो है 2-3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ रखने हैं, और जितना सारा जो है आपका लॉन्ग टाइप में जो पूछा जाता है अनुवांशिक कूट से आप क्या समझते हैं और इनकी जो है विशेषताएं बताएं, विशेषता का वर्णन करें। एग्जाम्पल्स में जो है आपको याद रख